कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज शदीद तूफान के बाइस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही और तैयारे को तूफान के बाइस शदीद झटके लगे। खौफ से मुसाफिर चीखते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को कराची वापस भेज दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में सवार थे। इतना एक्सट्रीम जो है ये पहली दफा हुआ। ऑलमोस्ट लैंड करके तो उसकी वजह से ज्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड कर गए थे एंड एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस, और उसके बाद जिस तरीके से जहाज बार बार नीचे जाता था। सो बिल्कुल मेरे ख्याल सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था। और कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज शदीद तूफान के बाइस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही और तैयारे को तूफान के बाइस शदीद झटके लगे। खौफ से मुसाफिर चीखते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को कराची वापस भेज दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में सवार थे। इतना एक्सट्रीम जो है ये पहली दफा हुआ। ऑलमोस्ट लैंड करके तो उसकी वजह से ज्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड कर गए थे एंड एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस, और उसके बाद जिस तरीके से जहाज बार बार नीचे जाता था। सो बिल्कुल मेरे ख्याल सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था। और कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला।